शाहिद भाई, आजकल एगो रील बहुत वायरल हो रहा है। कमेंट कर रहे हैं लोग कि रमज़ान में ख़रीदारी उन्हीं से करें जिसका ईद अच्छा हो। मुख्तार भाई सबसे बहुत अहम सवाल आप किए। जी। हम भी कई फेसबुक में देखे हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आप सामान वहीं से ख़रीदो जिसकी ईद अच्छी हो। यानी ईद की सामान, रमज़ान का सामान जहाँ से ख़रीदोगे तो उसका कहने का अर्थ सीधा है। हम्म, वो घुमा फिरा करके बोल रहे हैं इस बात हम्म, को, लेकिन ये सरासर गलत है। मेरा जहाँ तक ये सोच है कि आप ईद की ख़रीदारी हो या अनदीना की ख़रीदारी, आप उस दुकान से ख़रीदो जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनका किरदार अच्छा हो, जिनका सामान अच्छा हो। और कभी कभी हम लोग, होता है हम लोगों के साथ भी, जब हम बच्चों का कपड़ा लेके आते हैं, घर आते हैं, तो पूरे घर के लोग तो नहीं जाएंगे कपड़ा ख़रीदने। अब उसकी मम्मी बोली कि ये कपड़ा सही नहीं, हम्म, तब उसको जब हम वापस ले देने के लिए जाते हैं तो दुकानदार का व्यवहार सही नहीं लगता। उसको ये लगता है कि ये कपड़ा जो ले गया तो वन टाइम ले गया तो ले गया, अब ये वापस नहीं होगा। अच्छा। घर आने के बाद उसी कपड़ा को डिसलाइक कर दिया जाता है, तो वो ईद का कपड़ा होता है। हम्म, अब उससे मेरा ईद सही नहीं होता है, बच्चा को पसंद नहीं हुआ, लेकिन वो बदलने के लिए जब जाता है तो ऐसा मामला पैदा होता तो है। कहने का मतलब आपका है कि जिसकी ईद अच्छी हो उसके दुकान से लाने में ये समस्या है। ईद तो हम चाहेंगे कि सबकी अच्छी है, जी। हर आदमी की अच्छी ईद हो। जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं, सीधा सीधा हमको कहा गया है कि आप खाने से पहले 40 घर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लीजिए। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ वो 40 घर हिंदू का है कि सिख का है कि ईसाई का है, किसका है, ये कहीं नहीं है। हमारा धर्म भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो समझिए कि गुमराही की तरफ जी रहा है। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब मीनिंग अंदर से ही निकलता है कि आप मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदो। बात सही है, सही है। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह आप के लोग और सभी समाज में हैं। हिंदू में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोलते हैं हिंदू से लो, हिंदू से लो। क्या हिंदू अगर गलत सामान देंगे तो कितना दिन लेंगे वो? मुस्लिम गलत सामान देंगे तो कितना दिन लेंगे? हमारे यहाँ एक यादव जो है 10 साल से दूध दे रहा है। जिस दिन वो अच्छा दूध देना बंद कर देगा हम छोड़ देंगे उसको। उनका व्यवहार अच्छा है, वो सामान हमको सही देता है, पैसा हमारे पास नहीं रहता, उसको फ़ोन करके बोल देते हैं अगले महीना देंगे, वो मान जाता है। मेरा व्यवहार तालमेल मिलता रहता है, उससे लेते हैं। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि इस तरह की जो बातें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ती हुई, या मतलब कुछ अंदरूनी इसमें सवालात हो, वैसा है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए देखिए, आप। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाली बात ये सदियों से आ रही है। अंग्रेज़ी हुकूमत की ये चाल थी। जी। अंग्रेज़ों ने ये चीज़ लोगों के जहन में डाला कि ये दो समाज अगर आपस में मिल जाते हैं तो मेरा खैर नहीं। तो वो कोशिश किया कि ये दोनों मिले नहीं, अच्छा। और जब ये दोनों एक हुए तो अंग्रेज़ को यहाँ से भागना पड़ा। तो उसी में कुछ अंग्रेज़ के औलाद जो यहाँ रह गए हैं वो हर जात में है। अच्छा, अभी भी फूट डालने का और कोशिश वो कर रहे अभी हैं। भी फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कहीं नहीं है। ज़मीन पे जाइए तो आदमी एक प्लेट में खाने के लिए तैयार है, एक प्लेट में खाते भी हैं। हम कल गांव से आए अपना, तो हम गांव जाते हैं तो बहुत बारीक से बारीकी चीज़ देखते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिम में भी कई जात हैं, हिंदू हैं, हिंदू में भी कई जात हैं। तो जब सब सुबह सुबह घर से उठ करके आते हैं चाय की दुकान पे, तो अक्सर वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि चाय सबको एक ही कप में पिला रहे हैं। वो शीशा का ग्लास होता है, उसमें आपको भी दिया, वहाँ पे कोई सागरादरी का है तो उसको भी दिया, फिर उसको धोया, फिर उसको भी दिया, फिर उसको भी दिया। सब अच्छे से पीता है, खाता है, मौज मस्ती से रहता है, कहीं कोई किसी को दिक्कत यानी कहने का मतलब ये नफरतें सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं। है। बस सोशल मीडिया ही नफरत हाँ, फैला रहा हम है। एक इंटरव्यू में देखे हम थे। तो चाह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके खास करके मुस्लिम बच्चों को इस चीज़ का मैसेज देंगे कि कोई अगर गलत
पोस्ट करता है या बोलता है कोई भी, या कोई नेता हो या कोई अभद्र शब्द बताते हैं किसी धर्म के बारे में, तो उसको कभी शेयर नहीं करना चाहिए। जी शेयर करने से वो समाज में बुरा असर जाता है। जी, जहाँ देखें वहीं आप रिपोर्ट कर दें, जहाँ आप देखिए उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि खत्म कर आगे ना दीजिए, बढ़े आगे। समाज में किसी तरह का। जो फ्रेंड आपका इस तरह का चीज़ को लोड करता हो उसको अनफ्रेंड कर दे। आपके विचारों को सुन के तो बहुत अच्छा लगा सर। और सुने हैं कि आप कांग्रेस से के मतलब सदस्य भी हैं या कोई? ये हम कांग्रेस के जनरल कन्वीनर हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक शेर पढ़े होंगे, सुने होंगे कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, ऊपर वाला खुदा भगवान जो कहिए, ईश्वर कहिए, वो जो हमको पैदा किया, आपको पैदा किए, तो दर्द दिल के वास्ते एक दूसरे इंसान के लिए एक दूसरे के दिल में कितना दर्द मोहब्बत उसके लिए पैदा किए। ये पूजा पाठ, इबादत, नमाज, रोज़ा, ये सब सिर्फ इसी चीज़ के लिए अगर पैदा करना होता तो वो एक बुत बना करके कहीं पर रख देते, बोलते कि अल्लाह 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 करते रहो, ईश्वर 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 करते रहो। लेकिन उन्होंने हमको चलने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, इसलिए कि हम एक दूसरे को समझें, जानें, तकलीफ में साथ आए। सबसे बड़ा आदमी कहाँ खोजेंगे खुदा को, कहाँ खोजिएगा? सब यहाँ है, ईश्वर यहाँ है, आपके अंदर है, दुनिया में कहीं नहीं है, वो आपके अंदर है। बहुत पहले एक गाना सुने थे, ऐ हरि तू ही बता तेरे लिए मैं क्या करूँ, ऐ हरि